हेलो, आवाज आ रही है पीछे तक? इस पीएचडी का कंटेंट पे तो बहुत बात हो चुका है। मैं कंटेंट पे बात नहीं करूंगी, मैं कॉन्टेक्स्ट पे बात करती हूँ, ठीक है? ये जो पीएचडी जो बुक में तब्दील हुआ अभी जाके, ये पीएचडी जब लिखा गया था तब उतना ही आंसू बहा था जितना हर एक पीएचडी लिखने में बहा जाता है। जितना पीएचडी लिखने में हम सब रोते हैं, जो ये पीएचडी लिखा वो भी उतना ही रोता था। हर बार बोलता था नहीं होगा यार, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, प्लीज छोड़ देते हैं, खत्म नहीं होगा। तो हमने बोला कि देख, सब लोग यही बोलते हैं, सब लोग ऐसे ही रोते हैं। पीएचडी का मतलब ही है पेन, हेडेक एंड डिल्यूशन। तो तेरा पीएचडी तो कुछ अलग नहीं होगा, तेरा भी पेन होगा, तेरा भी हेडेक होगा, तेरा भी डिल्यूशन होगा, लेकिन खत्म भी होगा। और जो बात शुद्धा ने बताया कि इस पीएचडी में थोड़ा अलग था, तो ये दिस पीएचडी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस पीएचडी इज वेरी ऑर्डिनरी एज वेल एज वेरी एक्सेप्शनल। ऑर्डिनरी इन इट्स पेन, हेडेक एंड डिल्यूशन, ठीक है? लाइब्रेरी में बैठ के लास्ट 1 साल मतलब दिन में 11 घंटा लिखा गया था। जो लोग लाइब्रेरी में बैठता था वो अचानक से देखने लगा कि वो बंदा जो हमेशा ऐसे ही एक्टिविज्म करके घूमता रहता है, वो 11 घंटा 10 घंटा लाइब्रेरी में बैठ रहा है। लाइब्रेरियन भी डर गए कि बेटा तुम ठीक हो, मतलब 10 घंटा आजकल यहीं पे दिख रहे हो, उधर प्रोटेस्ट चल रहा है और तुम यहाँ पे बैठे हो। लेकिन लास्ट में सब कुछ से एक ब्रेक लेके पीएचडी लिखा उमर ने, जैसे सब लोग लिखते हैं, जैसे सब लोग लास्ट में आके इंटेंसिव काम शुरू होता है ना, वैसे ही काम शुरू हुआ। तो इसी में ऐसे ही पीएचडी हुआ। लेकिन दिस पीएचडी वाज आल्सो वेरी स्पेशल। जो बात शुद्धा ने मेंशन किया, 2016 में इस पूरे कैंपस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया गया इस देश की सत्ता के द्वारा, इस देश की गोदी मीडिया के द्वारा। हर एक स्टूडेंट को बोला गया कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। ये जो दलाल लोग आज आके चिल्ला रहे हैं, इन लोगों को भी बोला गया कि दे आर आल्सो वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। होल यूनिवर्सिटी स्टूड अगेंस्ट दैट अटैक। We, the alumni came on, the staff, the karamchari, the teachers, the students, even the ABVP students came on board, and we all, many ABVP students at that point of time stood by the university, and all of us together fought back. We said, fight back JNU. That was our spirit, and we fought back. Umar, Kanhaiya and Anirban's PhD was a part of that fight back. They had to finish the PhD. They had to submit the PhD and show that we are not the waste of taxpayers' money. इस देश के टैक्स जो आम जनता नमक भी खरीदता है तो टैक्स देता है, और हम जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उस नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पीएचडी में लोगों की बात होगी, लोगों की संघर्ष की बात होगी, जनता की संघर्ष की बात होगी। हम हंसेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। यही जेएनयू है और यही जेएनयू रहेगा। इन 4 लोगों को बोल रहा हूँ, भाई 4 लोग हो तुम। ये पूरा ग्रुप अगर अपना पेशेंस खो दे तो तुम्हारा क्या हाल होता है, लेकिन नहीं खोएंगे हम पेशेंस। ये पेशेंस रखना ही जेएनयू का शान है और हम उसी स्पिरिट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पीएचडी that way was an exceptional PhD, but like I said, it was also a very normal PhD written by one of you, one of us. And please remember that whatever you do, we also have to study. Whatever we do, we also have to finish our work. We also have to, but that doesn't mean that study and struggle goes hand in hand. And that is what we have learned. We have learned from JNU. I have learned from classrooms as much as I have learned from outside the classrooms, from protests, from public meetings. All the things that I have learned is what I am today. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, दुनिया के जिस कोने में जाती हूँ, a part of me always remains in JNU.
उमर इस वक्त जेल में है, लेकिन अ पार्ट ऑफ हिम इज ऑलवेज इन JNU. That is how we leave our parts, and those parts, those small parts, build the university that it is. You guys are doing politics in a very difficult time, much difficult than we did actually. But you guys are doing a fantastic job in keeping that spirit ahead, and that's what I would believe. 15-20 साल का जो झारखंड है, जहाँ आदिवासियों के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, और उसमें सब शामिल हैं, उसमें कोई किसी का हाथ साफ नहीं है, उसमें चाहे कोई भी सरकार में आ जाए, वो सब अपना सांठगांठ बनाते हैं मल्टीनेशनल कैपिटल के साथ, मिलिटराइज्ड स्टेट के साथ, और जो धावा वो बोलते हैं ऑन द आदिवासी कम्युनिटीज़, वो आज हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है. इसी जगह पे JNU में सोनी सोरी आके बोली है, और आप लोग जानते हैं सोनी सोरी के ऊपर किस तरह का टॉर्चर हुआ था, वो किसने किया था. वो हमारे भारतवासी थे, वो हमारे देशवासी थे. उन्होंने उसको दे हैव शट अप, यू कीप क्वाइट. तुम्हारे पास ना आर्ग्यूमेंट है, ना तर्क है, ना दिमाग है. बेकार के हो तुम लोग सब के सब. PhD करेंगे वो उमा के पास कर सकते हो, उमा करा. तो आज के आदिवासी इलाकों में सबके हाथ गंदे हैं, और कौन पूछ रहा है? हाँ ठीक है, आ जाओ. आपके संघ में क्यों वनवासी है, आदिवासी क्यों नहीं है? क्यों है वनवासी, आदिवासी क्यों नहीं है? मैम प्लीज. आप आर्या लोग कौन है? तुमको तुम्हारे संस्कार में तुमने ये भी नहीं सीखा. सिखाया मेरे माँ बाप. अच्छा. मैं ये आप सबसे पूछती हूँ, नॉट सिर्फ खास लोगों के. आज के यहाँ हमारा जो अभी जेनजी का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, आज की जो कल्चर है, आज का स्टेट है, वो क्या कर रहा है. हमारे सामने आदिवासियों की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुल्ला आजकल लड़कियों पर बरस रहे हैं. आपको मालूम है जेनजी जब निकल के आया है, तो किसने उनको, कौन से स्टेट ने उनके ऊपर जो हमला किया है, जो किस बदतमीज़ी से उन्होंने बेटन लगाए हैं लड़कियों के ऊपर, जो उन्होंने मारा पीटा है लड़कियों को. ये कौन सा संस्कार है, किसने सिखाया था? शेम, तुम शेम. और कुनान पोषपारा सबकी बात कर रहे हैं आप चिल्ला रहे हैं. हम कह रहे हैं ट्राइबल्स अक्रॉस द कंट्री आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड एंड बीइंग डिप्रेडेड. उनकी ऐसा माहौल बना रखा है आपने, उनकी ज़मीनें ले गई हैं, और सबको आप मित्तल और अडानी और अंबानी और जिंदल को दिया जा रहा है. उस जगह पर आप क्या बात हो रहा है? अरे बात तो सुन ले पहले. सुनोगे तो कंटिन्यू सुनोगे तब तो बात बनेगी ना. कान खोल के सुनो. शोर क्यों मचाते हो? तुम they will not listen at all. किताब पढ़ा है कोई? मैडम का एक किताब पढ़ा है तुमने? पढ़ा नहीं ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं. हाँ, सब विद्वान है, सब विद्वान है, PhD कर रहे हो, किसमें कर रहे हो? सब विद्वान है, सब किसमें कर रहे हो? क्या पढ़ा हो? वहाँ करते थे जो ट्राइबल बेल्ट्स में कर रहे थे, जब हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो कर रहे थे, और जिसकी वजह से इतनी औरतें के ऊपर हमला आपने बोला, कितनी औरतों को आपने जेल में डाला. यहाँ हमारे देश में हम क्या, हमारे अंदर हम वहाँ बोलेंगे, वहाँ हमको बोलने की ज़रूरत है. और तुमसे कोई नहीं बात कर रहा, तुम चुप हो जाओ. दिल्ली में क्या हुआ था? तुम्हारे बदतमीज, तुम्हारा पुलिस जो है, तुम्हारे पुलिस ने लड़कियों के ऊपर हमला किया था. तुम्हारे पुलिस ने. बागेश्वर धाम जाओ भाई. बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ दिखाओ.
उसका अधिकार है। अब ये क्या बोल रहे हैं? खड़े रहना तो सुनिए, ये क्या मतलब है? कैसे हो गया बे? ये क्या मतलब है कि खड़े होकर सुनिए? मुजाहिदीन को यहाँ पे ले आइए, तालिबान की सरकार बनाइए, तालिबान के